आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पेयर्स ऑफ ये दिए हैं, स्पीसीज और कंपाउंड्स दिए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन से पेयर है जो हमारे आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब जिनकी जियोमेट्री और शेप सेम होती है। ठीक है, उनको कहते हैं हम आइसो स्ट्रक्चरल। सेम या फिर आइडेंटिकल कह सकते हैं या फिर सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें सारे पेयर में, तो पहला पेयर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है जेनोन डाइफ्लोराइड और आयोडीन क्या डाइफ्लोराइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम XeF2 को पहले बनाएं तो XeF2 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जेनोन के पास हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टोटल, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इनमें से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर ले एक एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तो इसने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तब भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके लोन पेयर में जाएंगे, तो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया हमारा XeF2 का लेव स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, इस पर नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स है 2। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इसके पास 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका स्टेरिक नंबर 5। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और जो हमारे आइसोस्ट्रक्चरल ये होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स या फिर स्पीसीज, उनमें जो स्टेरिक नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो वो 2 स्ट्रक्चर होंगे वो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम शेप देखें इसका, तो ये यहाँ पे फ्लोरीन हो गया हमारा ऊपर नीचे। ठीक है, और ये जो 3 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर हमारा इस साइड होगा। ठीक है, और 2 लोन पेयर हमारे इस साइड होंगे। ठीक है, और ये हमारा जो XeF2 है हमारा, इसका लीनियर शेप होगा। ये हम देख रहे हैं कि जो सारे हमारे एटम्स हैं यहाँ पे वो एक ही मतलब 1D में है, तो इसलिए इसका जो शेप है ये लीनियर होगा। और यहाँ पे IF2 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो जो IF2 माइनस है यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है आयोडीन। ठीक है, और इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक माइनस चार्ज है इसमें। ठीक है, इस माइनस चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयोडीन के पास होगा, तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। ठीक है, तो ये अगर 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तो भी इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, 5 थे पहले और एक ये माइनस की वजह से एक एक्स्ट्रा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इस पास 3 लोन पेयर होंगे इसके पास भी। तो यहाँ भी इसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो होगा 2 बॉन्डेड एटम्स प्लस 3 लोन पेयर्स इक्वल टू 5। और इसकी भी जो जियोमेट्री होगी ये होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और इसका अगर हम शेप देखें तो इसका भी शेप सेम होगा जो हमारा जेनोन डाइफ्लोराइड का था। यहाँ होंगे 2 फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ एक लोन पेयर और एक साइड में 2 लोन पेयर। ये भी हो गया हमारा क्या लीनियर शेप में। यहाँ भी जो हमारे सारे आइटम हैं वो एक ही डायमेंशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला ही पेयर था ये हमारा दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है, दोनों का जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और दोनों का शेप है लीनियर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और सेकंड देखें तो हमारे पास है NH3 और BF3। ठीक है, तो NH3 अमोनिया और ये हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड है यहाँ पे। तो पहले अमोनिया का अगर देख लेते हैं हमारे पास
जो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना ले तो भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब कि इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 बॉन्डेड एटम्स प्लस एक लोन पेयर, मतलब कि 4। तो इसकी जो जियोमेट्री हो गई वो हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका अगर हम शेप देख लें तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा हमारा पिरामिडल शेप, इस लोन पेयर की वजह से। ये जो हमारे हाइड्रोजन होंगे टेट्राहेड्रल पोजीशन पे होंगे। ठीक है, और ये जो शेप बना रहे होंगे ये एक पिरामिड टाइप का शेप बना रहे होंगे, तो इसका जो हमारा शेप हो जाएगा होगा पिरामिडल शेप, या फिर इसको हम ट्रायगोनल पिरामिडल भी कहते हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। और अगर हम यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड का देखें तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है बोरोन, और बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बस 3। ठीक है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या करेगा, तीनों फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसके अगर हम देखें वैलेंस शेल में तो हमारे पास बस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, इसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। और इसका अगर हम स्टेरिक नंबर देखें तो इसके पास बस 3 बॉन्डेड एटम है और 0 लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर होता है 3। और इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर, और इसका शेप भी हो जाएगा हमारा ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि इस पे लोन पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ये दोनों हमारे BF3 और NH3 बिल्कुल भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो स्टेरिक नंबर ही अलग है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका शेप, ये है हमारा ट्रायगोनल प्लेनर शेप, और यहाँ पे जो सारे आइटम्स हमारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड में CO3 2- दिया है, इसके साथ हमारे पास पेयर नहीं दिया, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और फोर्थ से देखें तो हमारे पास है PCl3 और ICl5। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है PCl3 और ICl5। ठीक है, तो यहाँ पे PCl3 में अगर देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है हमारा फोस्फोरस, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा फोस्फोरस के साथ, तो अगर 3 क्लोरीन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, तो मतलब फोस्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए अपने। ठीक है, और इसके पास बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक हमारे पास लोन पेयर होगा। अब इसका अगर हम स्टेरिक नंबर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्डेड एटम्स हैं और एक लोन पेयर है, मतलब कि इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4। तो इसकी सीधे से जो जियोमेट्री हो गई ये हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका अगर हम शेप देखें तो इसका शेप हमारा वो हो जाएगा पिरामिडल शेप। ठीक है, ये हमारे क्लोरीन जो है 3 टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे होंगे, और यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ ये एक पिरामिड टाइप का शेप बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिरामिडल शेप। ठीक है, और अगर हम ICl5 का देखें, ICl5 तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है आयोडीन, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 क्लोरीन इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इसने 5 जो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। ठीक है, और 5 यूज कर लिए, मतलब अभी किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 5 बॉन्डेड एटम्स प्लस एक लोन पेयर, तो ये हो गया हमारा इसका स्टेरिक नंबर 6। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 6 है तो इसकी ज्योमेट्री होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो शेप देखेंगे हम, अगर सारों को हम ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में अरेंज कर दें
तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और एक प्लेन में हमारे पास 4 Cl होंगे और इसके जस्ट नीचे हमारे पास एक और क्लोरीन होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम शेप देखें तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर पिरामिडल टाइप शेप है। ठीक है, इस क्लोरीन की वजह से ये जो शेप बन रहा है हमारा स्क्वायर पिरामिडल है, क्योंकि इसका जो बेस है ये हमारा स्क्वायर है। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल शेप। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हमारे स्पीसीज हैं ये हमारे आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, इसका जो हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है और पिरामिडल शेप है, और इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था वही बस यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।